हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं कक्षा 11 और 12 का ट्रांसफॉर्मेशन जो दूसरा विधि था, तीसरा इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 8 टेंस का यूज होता है। जो फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जो आज हमारा दूसरा टेंस होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस जो दूसरा टेंस होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। जैसे एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है, एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ING प्लस अदर वर्ड। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ING प्लस अदर वर्ड। ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई जुड़ता है प्लस अदर वर्ड। जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड, कहने मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में IN प्लस अदर वर्ड। जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जिसे फॉर एग्जाम्पल जो कि एक्टिव से पैसिव में 3 सेंटेंस के जो होता है, जो फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सेकेंड होता है निगेटिव सेंटेंस, जो थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बने। जैसे फॉर एग्जांपल, राम इज प्लेइंग द मैच। राम इज प्लेइंग द मैच, ये जो वाक्य एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। कहने वाला राम इज प्लेइंग द मैच, राम मैच खेल रहा है। जिस हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द की यूज हुआ हो तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका जो हिंट होता है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे राम इज प्लेइंग द मैच, ये जो वाक्य बना है एक्टिव वॉइस है। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, जो पैसिव वॉइस का फार्मूला है, सब्जेक्ट द मैच, उसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर के द मैच तो इज, उसके बाद बीइंग
उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब है इसमें प्लेइंग है, प्लेइंग का जो थर्ड फॉर्म होगा प्लेड, जो थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद बाई ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट को राम, द मैच इज बीइंग प्लेड बाई राम, ये जो वाक्य बना ये पैसिव वॉइस बना, पैसिव वॉइस। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। ये जो वाक्य है ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस। जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, अ बुक इज बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पे होता है, जो इसमें देखिए रीड है, रीडिंग है, इसका थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा, रेड बाई। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट ही है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही, इसका जो ऑब्जेक्ट हो जाता है ही को हो जाएगा पैसिव केस, हिम हो जाएगा, बाई हिम। ए वाक्य बन गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये जो सेंटेंस बन रहा है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का। यह जो दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। निगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का फॉलो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एब्लिक एम एब्लिक आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड। जो पैसिव वॉइस का फॉलो बनता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इन निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। निगेटिव सेंटेंस का जो जैसे एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आईएन प्लस अदर वर्ड। जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल जो निगेटिव सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस बनता है वह निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनता है। निगेटिव सेंटेंस जैसे एग्जांपल जो होता है जैसे दे आर नॉट ईटिंग, दे आर नॉट ईटिंग द राइस। ये जो वाक्य है ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। दे आर नॉट ईटिंग द राइस, वे चावल नहीं खा रहे हैं, वे चावल नहीं खा रहे। इसका मतलब हो जाएगा इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट फार्मूला है सब्जेक्ट द राइस हो जाएगा, द राइस। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर तो हो जाएगा इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो मेन वर्ब है ईट है तो ईट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन। उसके बाद बाई ऑब्जेक्ट, दे का जो पैसिव केस होता है वह देम होता है, देम। ये जो वाक्य बन गया ये पैसिव है, इसमें पैसिव है। जैसे दूसरा एग्जांपल
राम इज किलिंग द लॉयन, राम इज किलिंग द लॉयन, ये जो वाक्य है ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस। जो इसका पैसिव वॉइस होगा, द लॉयन इज बी, राम इज नॉट हो जाएगा यहाँ पर, नॉट किलिंग द लॉयन, एक्टिव वॉइस है। जो इसका पैसिव होगा, द लॉयन इज नॉट बीइंग, किल का जो थर्ड फॉर्म होता है किल्ड होता है, किल्ड बाई राम। ये जो वाक्य बना ये पैसिव वॉइस बना, पैसिव वॉइस। ये निगेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है? जो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड। जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट ईटिंग द राइस, ये जो वाक्य बना है ये एक्टिव वॉइस है। जो इसका पैसिव वॉइस होगा, द राइस इज नॉट बीइंग ईटन बाई देम। जो दूसरा एग्जाम्पल है, राम इज नॉट किलिंग द लॉयन, ये जो वाक्य बना है एक्टिव वॉइस। जो इसका पैसिव वॉइस होगा, द लॉयन इज नॉट बीइंग किल्ड बाई राम, किल्ड बाई राम। ये होगा निगेटिव सेंटेंस। जो थर्ड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक फर्स्ट होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेकंड होता है डबल इंट्रोगेटिव। पहले सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है, जो फार्मूला होता है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड। जो पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है, पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होता है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो फल होता है एज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर। जो पैसिव वॉइस का फल बनता है एज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एग्जांपल, जैसे देखिए आप सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इज श्याम राइटिंग अ लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये जो वाक्य बना है ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाएगा। अ लेटर है तो एक पत्र इसमें हो जाएगा इज अ लेटर। उसके बाद बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब है इसमें, जो इसमें मेन वर्ब है राइट
राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। उसके बाद बाई ऑब्जेक्ट श्याम, ये जो वाक्य बना ये पैसिव वॉइस बना, पैसिव वॉइस। जैसे दूसरा एग्जांपल, आर यू टेकिंग द मिल्क, ये जो वाक्य बना ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस। इसका जो पैसिव वॉइस होगा द मिल्क, मिल्क अगर कोई भी मात्रा का यूज हुआ हो तो ओनली वन सिर्फ एक ही वजन लिया जाता है, इज हो जाएगा, इज द मिल्क। उसके बाद बीइंग, बीइंग उसका मेन वर्ब का थर्ड, इसमें जो मेन वर्ब है टेकिंग, टेक का होगा टेकन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, टेकन बाय। इसमें जो ऑब्जेक्ट है यू है, यू का जो पैसिव केस होता है वह यू होता है, यू। ये जो वाक्य बना ये पैसिव वॉइस बना। पैसिव वॉइस। जो हमारा सेकंड टेंस था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस का, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो थर्ड टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक्स फॉर यू।